Hello students, in continuation with the chapter political parties, what are national parties? Democracies जो फॉलो करती हैं फेडरल सिस्टम पूरे वर्ल्ड में दो टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वन नेशनल पार्टीज, अनदर रीजनल पार्टीज। फेडरल मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को भी पावर देता है तो वो फेडरल यूनिट हो जाती हैं। ऑल पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल यूनिट्स ऑफ फेडरेशन, ये इंडिया के साथ भी है। देर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज जिनको हम नेशनल पार्टीज कहते हैं। दीज पार्टीज दे हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स, बट ऑल दीज यूनिट्स दे फॉलो द सेम पॉलिसीज, मतलब सभी यूनिट्स में पॉलिसीज उनकी बेसिकली सेम होती हैं। आप देखिए हर एक पार्टी को एक्सक्यूज में, हर एक पार्टी को कंट्री में इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मीन्स इट इज वेरी मच एसेंशियल एक्चुअली कि अपने आप को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करना। वाइल कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली, इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टी। इससे रिलेटेड जो रेलिवेंट और लेटेस्ट है, लाइक जो पार्टी है महाराष्ट्र की शिवसेना, उनका कुछ डिस्प्यूट चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत ज्यादा डिटेल उसकी मैं नहीं बोलूंगी बिकॉज सब जुडिशियल मैटर है। तो वो इलेक्शन पार्टी के सिंबल से रिलेटेड है। दीज पार्टीज यूनिक सिंबल होता है इनका, ओनली ऑफिशियल कैंडिडेट्स उसको यूज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कोई नहीं यूज कर सकता। पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज, तो उन्हें रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज कहा जाता है बाय इलेक्शन कमीशन। दैट इज व्हाई दीज पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। Election Commission has laid down detailed criteria of the proportion of votes and seats of that party must get in order, कि भी रिकॉग्नाइज होने के लिए उस पार्टी को क्या चाहिए, क्या वोट चाहिए, क्या चाहिए उसको, दैट इट शेयर अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट। आपको लग रहा होगा कि 6% बहुत कम है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट विंस एटलीस्ट 2 सीट्स एज अ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी। मतलब अ पार्टी जिसको 6% टोटल वोट्स मिल जाते हैं असेंबली में एक स्टेट की, और 2 सीट मिल जाती हैं, वो स्टेट पार्टी हो जाती है। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट। ये चीज जो है आपको, जो मैंने हाईलाइट करी है, ये आपको लर्न ही करनी पड़ेगी बच्चों, दैट कि which party is called national party and which party is called the state party recognized by the election commission. So it is Lok Sabha is recognized as a national party. According to this classification, there were 7 recognized national parties in the country in 2018. देखिए डाटा 2018 के अकॉर्डिंग है आपके बुक्स में, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग ये आपको पढ़ाऊंगी। एंड फर्स्ट इज तृणमूल कांग्रेस। आप देखिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी का मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप कैसे अपने अगर नोट्स बनाए या अपने बुक में से भी लर्न करें। तो फर्स्ट हेडिंग आप लिख लीजिएगा ओरिजिन, सेकेंड हेडिंग आप लिख लीजिएगा पॉलिसीज, और थर्ड हेडिंग आप लिख लीजिएगा स्टेट्स। इसमें आप समराइज कर लीजिएगा तो आपको लर्निंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चैप्टर का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट अभी आगे आएगा। नाउ एआईटीसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस लॉन्च हुई थी 1998 में। समझाने की बात बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, ये रिकॉग्नाइज हुई थी 2016 में। पार्टी का सिंबल जो है वो फ्लावर एंड ग्रास है, एंड वेस्ट बंगाल में 2011 से है, और अरुणाचल प्रदेश में भी इसका स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड इन मणिपुर एंड त्रिपुरा ऑल्सो। तो ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत लर्निंग का टॉपिक है। अब बीएसपी, बीएसपी फॉर्म हुई थी 1984। इसके जो ओरिजिनल लीडर थे, बीएसपी आप लोगों को नहीं पता क्योंकि आप लोग बहुत वो पैदा ही नहीं हुए होंगे, पर एक्चुअली में इसके ओरिजिनल लीडर मायावती जी नहीं थी, काशीराम जी थे। और ये दलित आदिवासी ओबीसी को रिप्रेजेंट करती है।
और इट इज इंस्पिरेशन इसकी कहाँ से मिली है? साहू महाराज जी, महात्मा फुले, पेरियार, ये सारे सोशल वर्कर्स थे जिन्होंने बहुत पर ये पार्टी को स्टैंड करने में नहीं, ये पार्टी कहती है, एंड रेस्ट आई वोंट कमेंट, पर ये पार्टी कहती है कि इट इज इंस्पायर्ड बाय दीज आइडियल्स। देन इट हैज इट्स मेन बेस इन यूपी। अब की बात तो यूपी जनरल इलेक्शन में मुश्किल से एक सीट ही मिली थी इनको। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये स्टेट्स में इनका बेस है। एंड इन द लोकसभा इलेक्शन 2019 में इसका जो पोल परसेंटेज है वो 3.63 था, एंड सिक्योर्ड 10 सीट्स इन लोकसभा। एंड बहुत पैथेटिक कंडीशन रही इनकी 2019 में। बीजेपी फाउंडेड इन 1980, व्हेन आई वाज इन स्कूल आई रिमेम्बर, तब ये पार्टी जिसका ओरिजिनल वर्जन जनसंघ था, वो उसका दिया जो है वो सिंबल हुआ करता था। रिवाइव हुई है, भारतीय जनसंघ बनी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ही वांटेड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, एंड लेट मी टेल यू, मोदी जी actually is working in the on the guideline of, besides other, on the guideline of Shama Prasad Mukherjee। वो एक यूनिफॉर्म सिस्टम चाहते थे पूरे कंट्री के लिए। तो दीनदयाल उपाध्याय जी के आइडियाज, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, अंत्योदय, कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व की बात करते हैं ये पार्टी। और ये वांट्स फुल टेरिटोरियल इंटीग्रेशन, जो अभी कंप्लीट हुआ। देखिए कितने साल से ये पार्टी फॉर्म है, और शुरू से इनके मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 को डिलीट करना, अयोध्या का राम मंदिर बनवाना। और अभी आपने देखा अयोध्या का राम मंदिर में कितने दीपदान हुए। तो ये आप देखिए 14 लाख के करीब, वर्ल्ड में रिकॉर्ड जो है वो सेट किया। एंड इट वांट्स फुल टेरिटोरियल पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। एंड इट इज ये फुल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड फॉर ऑल पीपल। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब जैसे आपकी यूनिफॉर्म होती है तो सभी के लिए एक सिविल कोड होना चाहिए। इसका सपोर्ट बेस इंक्रीज हुआ 1990s में। पहले ये नॉर्थ तक की थी, अब साउथ में भी है, बट इन अलायंस। इसका जो मेजर अलायंस है वो है एनडीए। हालांकि अभी एब्सोल्यूट मेजोरिटी है इसके पास, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है बीजेपी के पास। इट इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी विद 303 मेंबर्स 2019 के इलेक्शन में, and currently leads the ruling NDA group government at the center. Next is Communist Party, CPI, formed in 1925। आप देखिए कितनी पुरानी पार्टी है ये। Believes Marxism and Leninism, और कम्युनलिज्म के अगेंस्ट है, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करती है। पर ये बहुत कमजोर हो गई, जितनी पुरानी थी बहुत जल्दी कमजोर हो गई थी। इस पार्टी में अलग हो गई थी ये पार्टी, दो बन गए थे, स्प्लिट हो गया था 1964 में, led to the formation of CPIM। Significant presence in the states of Kerala, West Bengal, Punjab, Andhra Pradesh, Tamil Nadu। इसका सपोर्ट बेस जो है वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हुआ, सिक्योर्ड लेस देन 1% वोट एंड 2 सीट्स लोकसभा के इलेक्शन में। उसके बाद एडवोकेट्स आर कमिंग टुगेदर ऑफ कि सभी लेफ्ट पार्टीज जो है, लेफ्ट विंग एक हो जाए, लेकिन इंडिया में इतना सक्सेसफुल नहीं रहा ये। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम, 19 मतलब मदर पार्टी सीपीआई थी, और ये इसका एक तरीके से देखा जाए तो इसका नेक्स्ट वर्जन था, चाइल्ड वर्जन। अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली, कोइंसिडेंटली सक्सेसफुल ये पार्टी हुई 1964 में, फाइंड आउट हुई थी। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, सोशलिज्म को सपोर्ट करती है ये पार्टी, सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती है, डेमोक्रेसी, एंड अपोजेस इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म, एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, इंजॉय सपोर्ट वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा। एंड ये फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स और इंटेलिजेंसिया क्लास। ये इंटेलिजेंसिया क्लास क्या होती है? लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स एंड एडवोकेट्स, बहुत इंटेलिजेंसिया क्लासेस को बिलोंग करते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ये अगेंस्ट थी। वॉज इन पावर इन वेस्ट बंगाल। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ज्योति बसु जी का नाम आया था। फॉर नॉन स्टॉप 34 ईयर्स तक इस पार्टी ने रूल किया था।
30 इयर्स तक ज्योति बसु जी ने रूल किया था. इन 2019 इलेक्शन इट won only 1.7% votes, 3 seats. Next is INC, popularly known as Congress Party. One of the oldest parties है ये, one of the oldest. 1885 में ये फॉर्म हुई थी, आप देखिए. और पहले जब ये फॉर्म हुई थी इसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था. इस पार्टी से सोशलिस्ट पार्टी अलग हुई और एनसीपी तो बहुत बाद में अलग हुई. इस पार्टी से बहुत सारे अलग अलग फैक्शंस बने. कांग्रेस ओ, जिसका आपको खैर पढ़ने की जरूरत नहीं, पर कांग्रेस ओल्ड, बाद में ये डिसॉल्व हो गई थी पार्टी. स्वर्ण सिंह जी इसके बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे. पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी एंड हैज एक्सपीरियंस मेनी स्प्लिट्स. एक डोमिनेंट रोल प्ले करती है इंडियन पॉलिटिक्स में एट द नेशनल लेवल. करती है या करती थी कह सकती हूँ. एंड मेरा मतलब आप समझ गए होंगे. लेसर सेड इट इज बेटर. अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू पार्टी ने 30 इयर्स तक एब्सोल्यूट मेजोरिटी से ये पार्टी जो है वो विन किया था इसने. बट ग्रेजुअली इसका सब बेस जो है वो आफ्टर इंदिरा गांधी जी डेथ इसका सपोर्ट बेस कम होता चला गया. रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977. 1980 टू 89. आफ्टर 1989 इसका जैसे मैंने अभी आपको बताया सपोर्ट बेस डिक्लाइन हो गया. सेंट्रिस्ट पार्टी है, ना लेफ्ट ना राइट, सेंटर मतलब मॉडरेट. इन इट्स आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन पार्टी सेक्युलरिज्म की बात करती है, गरीबी हटाने की बात करती है. वो बात अलग है कि ऑपोजिशन उनका क्रिटिसाइज करते हुए कहती है गरीबी नहीं हटाई, गरीब हट गए. एंड आईएनसी सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म. लीडर ऑफ यूपीए, यूपीए क्या ये लीड करा था इन्होंने. एंड द लास्ट पार्टी इज एनसीपी, फाउंडेड इन 1999. बहुत पुरानी पार्टी नहीं है ये, फॉर्म हुई थी शरद पवार जी ने फॉर्म करी थी ये पार्टी. और गांधीयन सेक्युलरिज्म की बात करती है, डेमोक्रेसी की बात करती है, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म की बात करती है. मेजर पार्टी है महाराष्ट्र में. बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंस इसका है मेघालय, मणिपुर, असम में. कोलिशन पार्टनर भी रह चुके हैं. जैसे आप मूवीज में देखते हैं ना कि भी एडवर्टाइजिंग पार्टनर, मीडिया पार्टनर, तो ऐसे ही ये कांग्रेस के साथ कोलिशन पार्टनर भी रह चुकी है सिंस 2004, अ मेंबर ऑफ यूपीए. तो ये इट वाज अबाउट द नेशनल पार्टीज. एंड द स्टेट पार्टीज के बारे में मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. एंड स्टूडेंट्स प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब. और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू टू ऑल ऑफ देम. हेल्प मी टू ग्रो ऑन दिस यूट्यूब एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. सो प्लीज हैव अ गुड डे एंड प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए. कोई कमेंट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम हो तो वो लिखिएगा.